हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीबी कॉन्सेप्ट में। बच्चों, क्या आपको नहीं पता है कि कौन सा एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल, कैसे पता करें? तो जैसे कि मान लीजिए आपको कोई एलिमेंट दिया है Na, आपसे कोई पूछता है ये मेटल है या नॉन मेटल। मान लीजिए क्लोरीन दिया है, कोई पूछता है मेटल या नॉन मेटल। मान लीजिए Ag दिया है, मान लीजिए आपको सिलिकॉन दिया है, फास्फोरस दिया है, कैल्शियम। आपको कैसे पता करेंगे भाई कि ये इनमें से कौन नॉन मेटल है, कौन नॉन मेटल है? तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम यहाँ पे करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, आप अच्छी तरीके से पहचान पाओगे कि कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या बताते हैं आपको, दो तीन बातें आपको बच्चों ध्यान रखनी होंगी। आपको अच्छे से आ जाएगा और वीडियो आपको अंत तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। छोटा सा वीडियो होगा। देखिए बच्चों, आपको इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। देखिए जैसे कि हम Na की बात करते हैं, Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो क्या होता है 2, 8, 1। ठीक है, Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 2, 8, 1। ठीक है, एक बात समझिए, कोई भी एलिमेंट अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ठीक है, जैसे कि देखिए Na है, इसकी लास्ट सेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी चाहता है कि मेरी लास्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन हो, मेरी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ये भी चाहता है। तो इसके लिए क्या करता है कि देखिए, कोई भी जो एलिमेंट होता है वो ना तो 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो वो लेता है और ना ही देता है। ठीक है, तो कोई भी जो एलिमेंट है वो 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो किसी एटम से ले सकता है और ना ही किसी एटम को दे सकता है। इसका मतलब देखिए, अगर Na को अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन तो किसी से ले नहीं सकता, क्योंकि भाई 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो कोई ले सकता है ना कोई दे सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं ले सकता। ठीक है, 3 तो ले सकता है लेकिन 3 से ज्यादा नहीं ले सकता। ठीक है, अब जैसे कि Na 2, 8, 1 है, तो ये Na अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर पाएगा, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन तो ले ही नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को किसी और एलिमेंट को दे देगा। ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा बच्चों, ये इस अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इसका मतलब अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रह जाएगा 2, 8। तो देखिए, अब इसकी लास्ट सेल ये वाली हो गई और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी है, यानी कि अब इसका जो ऑक्टेट है वो पूरा हो गया। इसका ऑक्टेट जो है पूरा हो गया बच्चों Na का। तो अब देखिए, अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो होता है मेटल। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो होता है मेटल। ठीक है, तो ये सोडियम क्या है, हमारा एक मेटल है। सोडियम क्या है, हमारा एक मेटल है। अगर देखिए वहीं पे एक और एग्जांपल लेते हैं, हम बात करें अगर क्लोरीन की, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है बच्चों 2, 8, 7। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। अब देखिए, क्लोरीन भी चाहेगा कि भैया मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो, इसकी भी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इसकी लास्ट सेल में केवल 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है इसकी लास्ट सेल में। तो ये भी कोशिश करेगा कि मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो, मेरी भी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब इसके पास 7 है। ऐसा तो नहीं है कि ये सोडियम ने जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह गए, एक उसने दे दिया। ठीक है, तो उसका तो पूरा हो गया। अब मैंने आपको बता रखा है कि 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना तो कोई देगा ना कोई लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, 3 ले सकता है, दे सकता है, 3 से ज्यादा की बातें चल रही है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को तो दे नहीं सकता, क्योंकि 3 से ज्यादा तो कोई एलिमेंट दे ही नहीं सकता बच्चों, 3 से ज्यादा कोई एलिमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये देखिए करेगा क्या, ये 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो कोई दे नहीं सकता, इसीलिए इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऐसा तो ये कर नहीं सकता भैया, क्योंकि 3 से ज्यादा दे नहीं सकते। ये क्या करेगा बच्चों, अगर 3 से ज्यादा दे नहीं सकते तो 3 से कम ले तो सकते हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन तक ले तो सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 2, 8, 7 थे, एक ले लिया, 8 पूरे हो गए। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होता है नॉन मेटल, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होता है मेटल। ठीक है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नॉन मेटल होता है, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है यानी इलेक्ट्रॉन निकालता है
वो मेटल होता है। तो बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे कि बात करें एजी की, एजी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एजी की क्यों, एल्युमिनियम की, ठीक है, एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,8,3, यही तो होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8,3। अब भाई इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, अब ये भी कोशिश करेगा कि मेरी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए, मेरा ऑक्टेट पूरा हो, मेरा ऑक्टेट पूरा हो। तो ये क्या करेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्या करेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसलिए ये सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन ले तो नहीं सकता, 5 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट ले नहीं सकता, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को दे तो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे तो सकता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ये करेगा लूज, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ये करेगा लूज। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो वो क्या होता है भैया मेटल, वो क्या होता है भैया, क्या होता है मेटल होता है, क्या होता है मेटल, ठीक है। तो एल्युमिनियम मेटल, क्लोरीन क्या है आपका नॉन मेटल। नॉन मेटल क्यों है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। चलिए आपको अच्छा सा एक और एग्जांपल देते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, जो हम आपके लिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, देखिए मान लीजिए नेक्स्ट लेते हैं हम फास्फोरस को लेते हैं। इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,5, ठीक है 2,8,5। इसका क्या होता है 2,8,5। अब भाई ये भी चाहेगा कि इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा भाई 3 से ज्यादा दे तो नहीं सकता, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल तो नहीं सकता, इसके पास तो 5 है तो निकालेगा तो नहीं, ऑफिशियली क्या करेगा ये सिंपली से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट आराम से गेन कर सकता है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा 3 इलेक्ट्रॉन करेगा ये गेन, ठीक है 3 इलेक्ट्रॉन करेगा ये गेन। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन करता है गेन तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है नॉन मेटल, उसको बोला जाता है नॉन मेटल। मान लीजिए बात करें नाइट्रोजन की, बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5, इसके पास भी 5 है, तो क्या करेगा देगा तो नहीं है क्योंकि 3 से ज्यादा दे नहीं सकते, ये करेगा अपना गेन, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन करेगा गेन, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसके पास भी हो जाएंगे कितने 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो गया नॉन मेटल, ठीक है कैसा हो गया नॉन मेटल। बात करें अगर देखिए मैग्नीशियम की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, 2,8,2, तो ये क्या हो जाएगा 2,8,2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, अब ऐसा तो नहीं कि 6 इलेक्ट्रॉन ले ले इनकी तरह, 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, 6 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकता, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये लूज कर देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8 और ये कैसा रहेगा एक मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल और मेटल का आपको फंडा एकदम समझ में आया। और देखिए जैसे कि आपको एक बात और बता दें, अब देखिए जैसे कि फास्फोरस है, इसने क्या किया है 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन और लिए हैं, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव। और एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, क्योंकि उसने गेन कर लिया। जैसे मान लीजिए फास्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, तो इसका मतलब क्या होगा नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा हो जाएगा पॉजिटिव से। तो इस एटम पर ओवरऑल चार्ज कैसा आएगा, ओवरऑल चार्ज आएगा इस पर नेगेटिव। Mg की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या लिए लूज किए, तो इसका मतलब क्या हो गया
इसका मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन है उन वो हो गए कम, प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम। Mg के केस में इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज्यादा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इसका मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज भी कम हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज से। तो इस एलिमेंट पर ओवरऑल चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये चीज हमको आपको बतानी थी। तो चलिए आपको तब तो समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे पता करना है कि कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल। अगर भाई साहब वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक तो भाई करना जरूर बनता है, और आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही ट्रिक्स यहाँ पर आपके लिए लाई जाती हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।